हेलो डियर स्टूडेंट, आई नो केमिस्ट्री आपके लिए लिटिल बिट बोरिंग और डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इसलिए मैं आपको केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल और इजी वे में लर्न करवाऊंगी। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जैसे कि हमको नाम से पता चल रहा है, तो इसको इस एग्जाम्पल को हम एक आइडियल फैमिली रिलेशनशिप एंड नॉन आइडियल फैमिली रिलेशनशिप से समझेंगे। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जब हम एक लिक्विड ए को किसी दूसरे लिक्विड बी में मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, अब जो ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है इसके बिहेवियर से डिसाइड होता है कि ये आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो जैसे कि हमारी फैमिलीज में हमारे पास एक गाइडलाइन होती है कि हम बच्चों को क्या सिखाते हैं कि हमको वैसा ही बिहेव किसी और फैमिली के बच्चों के साथ करना है जैसा हम हमारे ही भाई बहनों के साथ या हमारे ही घर में बिहेव करते हैं। ये वाली कंडीशन होती है आइडियल कंडीशन। इसी तरह से अगर जो मॉलिक्यूल है, ए लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो खुद ही के मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं ए इंटरेक्शन। बी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो खुद के मॉलिक्यूल मतलब कि बी के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं बी इंटरेक्शन। और जो जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, इसको हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, दैट इज ए बी इंटरेक्शन। अब इसी इंटरेक्शन पे डिसाइड होगा कि सॉल्यूशन आइडियल है या फिर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है। दैट मीन्स अब जो आइडियल और नॉन आइडियल का कंसेप्ट था वो किसने दिया था? राउल्ट ने। आइडियल नॉन आइडियल कंसेप्ट दिया था राउल्ट, इसको हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ क्या बताता है? राउल्ट्स लॉ बताता है वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन इट्स सॉल्यूशन स्टेट। तो जब हम ए और बी को मिक्स कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है? एक सॉल्यूशन जो कि क्या है? ए बी सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में कुछ ए का वेपर प्रेशर होगा और कुछ बी का होगा। जो वेपर प्रेशर हम किससे कैलकुलेट करते हैं? राउल्ट के लॉ से। तो राउल्ट ने बताया था कि जो ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है दैट इज पी ए इज इक्वल टू होगा पी ए नॉट और काई ए, मतलब कि सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन, एंड पी बी इज इक्वल टू होगा पी बी नॉट इंटू काई बी, मतलब मिक्सचर में जो बी का मोल फ्रैक्शन है। दिस इज कॉल्ड राउल्ट लॉ। और अगर सॉल्यूशन राउल्ट लॉ का फॉलो करते हैं तो हम ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम इसको हमारे एग्जांपल से देखते हैं। एक आइडियल रिलेशनशिप ऑन मिक्सिंग टू फैमिलीज। ओके, सपोज करके हमने एक एग्जांपल लिया, फैमिली ए है और फैमिली बी है, मतलब कि हमारा लिक्विड कंपोनेंट ए है और लिक्विड कंपोनेंट एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। ओके, जो ए के बीच का इंटरेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? ए इंटरेक्शन। और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको हम बोलेंगे बी इंटरेक्शन। हमारा आइडियल रिलेशनशिप क्या कहता है कि जब हमने ए को बी से मिक्स किया तो जो इंटरेक्शन आएगा ए बी इंटरेक्शन वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए? ए इंटरेक्शन या फिर बी इंटरेक्शन के जैसा होना चाहिए। मतलब कि जैसा हम अपनी फैमिली के सदस्यों के साथ बिहेव करते हैं वैसा ही हमको दूसरे के फैमिली मेंबर्स के साथ बिहेव करना है। मतलब जो ए बी इंटरेक्शन है which is exactly equal to A interaction and B interaction, that is the ideal condition. And in non ideal condition क्या होगा कि जो AB interaction में is not equal to AA interaction and not equal to BB interaction. This is called as non ideal solutions. अब इसका मतलब ये है कि आइडियल सोल्यूशन राउल्ट लॉ का फॉलो करेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पी ए नॉट इंटू काई ए एंड पी बी नॉट इंटू काई बी। तो आइडियल सोल्यूशन फॉलोज द राउल्ट लॉ, फर्स्ट हमारा डिफरेंस हो गया। एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन डज नॉट फॉलो राउल्ट लॉ। अब आप इसमें समझो कि अगर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बिहेव कर रहे हैं या मेंबर सेम तरह से बिहेव कर रहे हैं तो उनको पहले जितनी जगह लग रही थी रहने के लिए उतनी ही जगह बाद में भी लगेगी। दैट मीन्स कि जो मिक्सिंग के वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी जीरो। एंड यहाँ पे नॉन आइडियल में डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कि अगर मॉलिक्यूल बहुत घुल मिल गए हैं तो पास आ जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर वो घुल मिल नहीं रहे हैं, उनको फाइट कर रहे हैं तो दूर चले जाएंगे और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यहाँ पे सेम थिंग है, अगर हम सेम तरह का बिहेव करते हैं तो हमारी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता है।
ओके, तो डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी कैसी रहेगी, जीरो, किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं रहेगी। या तो मॉलिक्यूल बहुत पास आ जाएंगे तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और या तो वो लड़ाई करेंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें आपको 5 पॉइंट इंक्लूड करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इंटरेक्शन का, सेकंड हो जाएगा राउल्फ लॉ का, थर्ड वॉल्यूम, फोर्थ एंथैल्पी, एंड फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा आपका एग्जाम्पल। यहाँ मैं आपको बहुत इजी वे में आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल का ट्रिक बताती हूँ। अगर सेम सेम नाम हो तो समझना आइडियल सॉल्यूशन। दैट मीन्स जैसे एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, तो हेक्सेन और हेप्टेन लगभग सेम है, बस एक ही कार्बन और CH2 यूनिट का डिफरेंस है, तो ये बनाएंगे आइडियल सॉल्यूशन। जैसे ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन, ये दोनों इथेन है, दोनों में हेलोजन मॉलिक्यूल है, तो ये भी बनाएंगे एक आइडियल सॉल्यूशन। एंड इसके साथ एक और एग्जांपल है बेंजीन प्लस टोलुइन, ये भी बनाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। जैसा हमने बताया, या तो दोनों फैमिली के बच्चों के बीच में या मेंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा दोस्ती हो जाएगी, और या फिर बिल्कुल भी दोस्ती नहीं होगी और लड़ाइयां होंगी। तो इसमें दो कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। नॉन आइडियल सोल्यूशन के दो टाइप, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन आता है अकॉर्डिंग टू राउल्फ लॉ। अगर वेपर प्रेशर जो राउल्फ लॉ के वेपर प्रेशर की कैलकुलेशन से ज्यादा होता है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और अगर वेपर प्रेशर कम होता है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। अब इसमें देखो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कैसे, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जब मैंने कोई दो लिक्विड को मिक्स किया, ये था लिक्विड ए के मॉलिक्यूल और ये है लिक्विड बी के मॉलिक्यूल। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है, इनमें लड़ाइयां हो रही है। अगर इनमें लड़ाइयां होगी, इंटरेक्शन नहीं होगा, तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे और वेपर्स फॉर्म कर लेंगे, यानी वेपर्स इजीली फॉर्म करेंगे। अगर ये इजीली वेपर्स फॉर्म करने लग जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब इसमें ए बी के बीच का इंटरेक्शन बहुत ही कम है। तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसमें हम लिखेंगे जो ए बी इंटरेक्शन है वो वीकर है देन ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। ओके, अब जब इंटरेक्शन वीक है तो मेंबर्स क्या होंगे, मेंबर्स गो अवे, मेंबर्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, और अगर मेंबर एक दूसरे से दूर जाएंगे तो सब इधर उधर फैल जाएंगे, और इससे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड वेपर प्रेशर बढ़ेगा, दैट मीन्स द वेपर प्रेशर क्या आएगा, इंक्रीजेस देन राउल्फ लॉ। एंड राउल्फ लॉ का कैलकुलेशन क्या कहता था कि पी ए क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू पी ए नॉट का ये, बट जो पी ए होगा वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, सेम वे में जो पीबी होगा उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इसी के साथ में हम नेगेटिव वाले पॉइंट को भी समझते हैं। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, मॉलिक्यूल बहुत पास आ जाएंगे और ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई भी मॉलिक्यूल स्केप आउट नहीं होगा। जो अभी हमने डायग्राम बनाया था, इसमें अगर ये व्हाइट वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, या इनमें बहुत दोस्ती हो जाती है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को जाने नहीं देंगे, और ये एक दूसरे को जाने नहीं देंगे तो वेपर फॉर्म नहीं करेंगे, और वेपर फॉर्म नहीं करेंगे दैट मीन्स मेंबर कम क्लोज टू ईच अदर एंड वेपर प्रेशर डिक्रीजेस देन राउल्फ लॉ। तो राउल्फ लॉ का जो कैलकुलेशन था विच इज पी ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी ए नॉट फाइव है, उससे जो आएगा हमारा पी ए वो क्या आएगा, उसकी वैल्यू लेस आएगी इसके अकॉर्डिंग, एंड पीबी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इनके वेपर प्रेशर कम हो जाएंगे, दैट मीन्स ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। पहले क्या होता था, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होना चाहिए, हमारी एनर्जी इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। पर जब हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं तो लड़ाइयां हो रही है, और लड़ाई में क्या होता है, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। दैट मीन्स कि डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव, और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। एंड यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन में, मॉलिक्यूल कामली बैठे हुए हैं, मतलब उनकी एनर्जी और कम हो गई है, एक दूसरे से चिपक के बैठे हुए। डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी नेगेटिव एंड इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नाउ हम वॉल्यूम की बात करते हैं। तो जो मेंबर्स है, मेंबर्स गो अवे फ्रॉम ईच अदर, मेंबर्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन में लड़ाइयां हो रही है, तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दैट मीन्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उनको ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। वॉल्यूम इंक्रीजेस, डेल्टा वी मिक्सिंग ऑल्सो इंक्रीजेस। एंड यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन में मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, एक साथ चिपक के बैठ रहे हैं,
That means कि members come close to each other, volume decreases, delta V mixing नेगेटिव आ जाएगी। और इसके एग्जाम्पल के लिए भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। अगर मॉलिक्यूल आपको कोई ऐसे मॉलिक्यूल दिख रहे हैं जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है या कोई भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है, तो आप ऐसा समझो वो कौन सा देगा, पॉजिटिव डेविएशन। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, इथेनॉल एंड इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन कैसा मिक्सचर बनाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि इनमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम देखते हैं नेगेटिव डेविएशन, तो फिनॉल एंड एनिलीन और वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पे दोनों, इसमें भी OH है और इसमें NH है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ पे वाटर है और नाइट्रिक एसिड है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे और दे शोज नेगेटिव डेविएशन। ये मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे, दे शोज पॉजिटिव डेविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। पहला पॉइंट है कि इनके मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन कैसा होगा, किसमें स्ट्रॉन्ग होगा, किसमें वीक होगा। सेकेंड, पॉजिटिव डेविएशन में वीक होगा, नेगेटिव डेविएशन में स्ट्रॉन्गर होगा। जो राउल्फ लॉ से ही क्या करेंगे, वेपर प्रेशर पॉजिटिव में बढ़ेगा, नेगेटिव में कम होगा। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है डेल्टा एच मिक्सिंग, हीट मिक्सिंग की क्या होगी, पॉजिटिव डेविएशन में बढ़ेगी, नेगेटिव में कम होगी। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव में बढ़ेगा, नेगेटिव में कम होगा। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। इसी से हम एक नया टॉपिक समझेंगे व्हिच इज कॉल्ड एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। दे हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड एज वेल एज वेपर फेज। कि जब हम दो लिक्विड को मिक्स करते हैं और हम उनको बॉईल करते हैं तो दोनों से एक ही टाइम पे सेम वेपर्स का फॉर्मेशन नहीं करते। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी वेपर्स फॉर्म करेगा और जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो देर से और कम वेपर्स फॉर्म करेगा। ओके, तो दोनों का जो कंपोजिशन है वो लिक्विड फेस में जो होता है, वेपर फेस में उससे कंपोजिशन उसका डिफरेंट आता है ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। पर एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पे जो मिक्सचर है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, वो एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर की तरह बिहेव करता है और इनको हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या फिर इनका एक और नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और इन कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर की जो विशेषता है वो है they have same composition in liquid as well as in vapor phase। आप इन तीनों लाइनों से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। अब जो कांस्टेंट एजियोट्रॉप्स हैं ये दो तरह के होते हैं। जो मिक्सचर है वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और अगर जो मिक्सचर है वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होता है तो उसको बोलते हैं हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है मतलब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से, दोनों के कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट पे ही बॉइल हो रहे हैं, कम टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों ही कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे है। और इसमें अगर कम है मतलब ये ज्यादा वेपर बना रहा है, मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं, मतलब ये कौन सा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। वेपर जिसका वेपर प्रेशर क्या है, बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ेगा किसमें, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन होगा तो कम कम टेम्परेचर पे ही बॉइल हो जाएगा और पार्टिकल इसमें क्या जाएंगे, अवे फ्रॉम ईच अदर जाएंगे। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इनका इंक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और ये कम बॉइलिंग पॉइंट शो करेंगे, इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, 12th और कॉम्पिटिटिव में भी। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप राउल्फ लॉ से कैसा डेविएशन शो करते हैं, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप राउल्फ लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ओके, इसका जो एग्जांपल है वो होता है 95% इथेनॉल वाटर सॉल्यूशन एक्ट एज अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब हम देखते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब है कि जो ऐसे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे ये बॉइल होंगे। इसका मतलब ये क्या होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, वेपर्स इजीली नहीं बना रहे हैं। दैट मीन्स इनका जो ये डेविएशन है वो कैसा है, नेगेटिव डेविएशन। और पार्टिकल कम क्लोज टू ईच अदर एंड दे फॉर्म न्यू बॉन्ड, वेपर प्रेशर decreases, so the boiling point increases।
and they form maximum boiling azeotrope। और इसमें ये भी सेम क्वेश्चन पूछते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप राउल्स लॉ से कैसा डेविएशन शो करते हैं? दे शोज नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और इसका एग्जांपल है 68% नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको दोनों में डिफरेंस भी हो गया, मैक्सिमम एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और उनके एग्जांपल। तो आई होप आज के सारे टॉपिक आपको अच्छे से लर्न हुए होंगे और बहुत इजी लगे होंगे। तो इसी तरह के और इजी ट्रिक्स एंड कंसेप्ट के लिए लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब।